नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, बात रिश्तों की ही चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों न एक रिश्ते को और लेकर आया जाए। आज बात करती हूँ पति पत्नी के रिश्ते की, जो कि कहना पड़ेगा सबसे ज्यादा नाजुक और सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा खूबसूरत, और यदि इस रिश्ते में कड़वाहट है तो सबसे ज्यादा बदसूरत। मैं तो यही कहूंगी इस रिश्ते के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है। आइए बढ़ती हूँ अपने विषय पर। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता हर रिश्तों से अलग होता है। इसके कितने रूप हमें देखने को मिलते हैं। कहीं इस रिश्ते में बहुत सारा प्यार है, कहीं तकरार है, कहीं ये रिश्ता बिल्कुल ही उलझा हुआ है, कहीं ये रिश्ता एकदम सुलझा हुआ है, कहीं बहुत ज्यादा विश्वास है, कहीं सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं, कहीं दुनिया को दिखाने के लिए एक दूसरे के साथ हैं पर दिल से आपस में एक दूसरे से बिल्कुल दूर है। तो कहने का मतलब, जितने आप देखेंगे लोग उतने ही तरह के रिश्ते आप पाएंगे पति पत्नी के बीच में। कहीं पत्नी पति से पीड़ित है, कहीं पत्नी अपने पति से पीड़ित है। वैसे तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन कब यदि उस रिश्ते में प्रेम है, समर्पण है, विश्वास है, वफादारी है, तो ये रिश्ता सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और यदि यही सारी चीजें नहीं है तो ये रिश्ता बहुत ज्यादा दर्द देने वाला है। और वैवाहिक जीवन में जब कड़वाहट आ जाती है तो दोस्तों, जीवन जैसे एक बोझ लगने लगता है। कितना दुख देने लगता है, कितना दर्द देने लगता है, ये शायद हर पति पत्नी के बीच में ये होता होगा और लोग जानते होंगे। तो कैसे सुधारें इस रिश्ते को, कैसे संतुलन बनाकर चलें कि यह रिश्ता खूबसूरत सा बन जाए। कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। मैं कुछ बातें पहले पति के लिए कहना चाहूंगी कि जब एक लड़की अपने जन्म के रिश्ते को छोड़कर आती है, जन्म के रिश्ते को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है दोस्तों, बहुत ही कठिन होता है। लेकिन एक प्रकृति ने ऐसा नियम बना दिया है, तो वो जब छोड़कर आती है तो वो ढेर सारी उम्मीदें, ढेर सारे सपने लेकर आती है। अपने पति को लेकर उसके मन में बहुत सारे सपने होते हैं, तो वो सपने सारे उसके पति से जुड़े हुए होते हैं। तो पति को क्या चाहिए कि अपनी पत्नी के भावनाओं का ख्याल रखे, उसे समझे, उसके पसंद और नापसंद का ख्याल रखे, उसकी इच्छाओं का ख्याल रखे और उसका सम्मान करे। सबसे ज्यादा बात तब बिगड़ती है दोस्तों कि जब पति को ये अहंकार हो जाता है कि मैं तो पति हूं, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, पत्नी की इच्छा का या उसकी भावनाओं का तो कोई महत्व नहीं है, सब कुछ मेरा ही चलना चाहिए, मैं हाँ कहूं तो हाँ, मैं ना कहूं तो ना। ये बातें पत्नी को बहुत ही दुख पहुंचाती हैं। जब तक आप अपनी पत्नी को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे, तब तक इस रिश्ते की नींव बिल्कुल ही मजबूत नहीं हो पाएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में तो सब कुछ बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन बाद में इस रिश्ते में एकदम से नीरसता आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे समय बीतने के साथ पति अपने काम या बिजनेस में उलझ जाते हैं और पत्नी अपने घर गृहस्थी को संभालने में, और दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। सबसे ज्यादा शिकायत पत्नी को इसी बात की होती है कि वो तो ऑफिस से आते ही अपने मोबाइल में, अपने दोस्तों में उलझ जाते हैं, बात करने में लग जाते हैं और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते हैं। तो दोनों को इस बात की शिकायत न रहे तो समय भले ही बीत रहा हो, ज्यादा समय भी बीत गया हो, तब भी आप एक दूसरे को समय दें, उनसे बातें करें, एक दूसरे से उनके मन की बातें पूछें, अपने मन की बातें भी बताएं। कोई बात है, कोई उलझन है, कोई समस्या है घर से या बाहर, तो हर बात को अपने पति से और पत्नी पत्नी से जरूर शेयर करें। ये बहुत जरूरी है अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, और एक दूसरे के मन की बात को भी जानने की कोशिश करें। अब बात आती है कि और क्या करें। जिस तरह से एक चीज और बहुत ही ध्यान देने वाली है दोस्तों, कि जिस तरह से पति चाहते हैं कि पत्नी में मेरा और मेरे पूरे परिवार और रिश्तेदार की इज्जत करे, उनका ध्यान दे, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार ना करे, तो पत्नी भी भले ही वो मुंह से ना कहे, पत्नी भी, आप ये बात समझिएगा कि पत्नी भी ये चाहती है कि आप उसके मायके वालों के, उसके भाई बहन, जो भी माता पिता, उसके जितने जुड़े हुए रिलेटिव हैं, आप उनका भी सम्मान करें। पत्नी से एक बार कोई खटपट हो भी जाए, मनमुटाव हो भी जाए, तो पत्नी
बर्दाश्त कर लेगी, वो चलेगा, क्योंकि बाद में वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन पत्नी ये हमेशा चाहेगी कि मुझसे ज्यादा इज्जत मेरे परिवार को ये दे, जैसे कि मैं इनके माता पिता को और परिवार के सदस्यों को देती हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं अक्सर ऐसे बहुत सारे घरों में देखी हूँ कि जो पति होते हैं वो पत्नी के मायके वालों की उतनी इज्जत नहीं दे पाते, जो कि ये गलत है। आप इस उसमें मत रहिए कि मैं दामाद हूं तो मैं ऊंचा, आपका स्थान ऊंचा है, लेकिन आप उसी तरह से जैसे आपकी पत्नी आपके परिवार को सम्मान देती है, आप भी उन रिश्तों का सम्मान कीजिए। इससे आपका इस तरह से कहने का मतलब आपका व्यक्तित्व और ही अच्छा बनेगा और लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। कुछ बातें और भी हैं कि छोटी छोटी बातें की जो दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाती हैं। तो सबसे ज्यादा तो क्या है कि जो कहा जाता है कि इस रिश्ते में विश्वास जरूरी है। तो कई रिश्तों में ऐसा भी देखा गया है कि पति बाहर क्या कर रहे हैं आकर पत्नी से नहीं बताएंगे, झूठ बोलेंगे, रहेंगे कहीं और बताएंगे कुछ और। कहने का मतलब जो एक तरह से धोखा देना, झूठ बोलना, बातों को छुपाना। तो ये जब पत्नी को बाद में पता चलती है तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब रिश्ते को बिगाड़ने में इन बातों का योगदान होता है। मतलब जब ये बातें पता चलती हैं, यदि पति झूठ का सहारा लेता है और धोखा देता है पत्नी को, तो बाद में जब ये बातें तो पूरे घर गृहस्थी में तूफान सा आ जाता है, उथल पुथल मच जाती है और उस चीज को संभालना बहुत फिर मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा हो ही क्यों, ऐसी नौबत ही क्यों आए कि इस रिश्ते में झूठ बोलना पड़े, झूठ का सहारा लेना पड़े, धोखा देना पड़े। सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। तो कभी विश्वास कहते हैं कि बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन तोड़ने में एक पल का भी समय नहीं लगता है कि विश्वास कब, और जब एक बार टूट जाता है तो वो फिर बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो पति को ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी, पत्नी को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी इस रिश्ते में बहुत झूठ का सहारा लेना, धोखा देना, इस बात से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही कोई भी रिश्ता चल पाता है। क्योंकि दोस्तों विडंबना तो ये है कि ये रिश्ता ही ऐसा है कि टूट के भी ये टूट नहीं पाता। क्योंकि जब रिश्ते तोड़ने की बात आती है तो मन में कितने सारे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं, बच्चों का भविष्य, माता पिता के ऊपर क्या गुजरेगी, ये सब मतलब कहने का मतलब है ऐसी नौबत यदि आ जाती है तो आप समझ सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर क्या गुजरती है। जबकि ये रिश्ता न टूट पाता है और अगर इस तरह से कोई खटास आ जाती है तो दिल से जुड़ भी नहीं पाता है। तो वो क्या स्थिति होती है ये आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे। तो ऐसी नौबत मत आने दीजिए, पूरी तरह से विश्वास और प्रेम बनाकर रखिए कि रिश्ते को हमें अच्छे से, खूबसूरती से हमारा रिश्ता चले, ना कि हम इसको घसीटते हुए या बोझ की तरह ढोते हुए चले। क्योंकि रिश्ता कोई बोझ की तरह जो बन जाता है तो उसको लेकर चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब दोस्तों बात आती है कि पति पत्नी एक दूसरे के पूरक है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अभी तो बच्चे छोटे हैं, आप उनके साथ पूरा समय बिता रहे हैं, आपका समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाते हैं तो क्या होता है, अपने माता पिता को उतना टाइम नहीं दे पाते। हर घर में होता है और 99% होता है कि माता पिता के लिए बच्चों के पास समय नहीं होता है। वो अपने कभी पढ़ाई के लिए बाहर हैं तो शादी हो गई तो बाहर चले गए, जॉब कर रहे हैं, उनके पास अपनी घर गृहस्थी बसाने के बाद समय नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो पति पत्नी होते हैं, उम्र के उस पड़ाव में आने के बाद सबसे अच्छे दोस्त वही होते हैं, क्योंकि एक दूसरे का सहारा होते हैं। अकेलापन दूर करने के लिए एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे के साथ समय बिताना। तो ये कब संभव होगा, जब आपका रिश्ता खूब ज्यादा मजबूत होगा, खूबसूरत सा होगा, तभी उम्र के उस पड़ाव में आके आप एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे, अच्छे से उस समय निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब कि पति पत्नी का जो संबंध है वो एक दोस्त की तरह भी होना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। और उम्र के उस पड़ाव में तो सबसे ज्यादा जरूरत एक दूसरे को होती है, पति को पत्नी की और पत्नी को पति की। तो इस बात का आप बिल्कुल ही ध्यान रखिए। अब बात आती है दोस्तों कि क्या किया जाए। सुनने में ये भी आता है, मुझे थोड़ी हंसी भी आती है कि यदि पति पत्नी के बीच में बहुत सारे ऐसे सुना गया है कि ये उपाय कर लो तो आप लोगों के बीच में प्रेम नहीं है तो प्रेम बढ़ जाएगा। क्या, मैं पूछती हूँ कि क्या प्रेम बढ़ाने का कोई उपाय होता है या कोई ऐसी दवा होती है उसे खा लिया जाए प्रेम बढ़ जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरा ये व्यक्तिगत वो है कि प्रेम बढ़ाने का कोई उपाय नहीं होता है। हाँ, समझदारी से, बहुत ही ज्यादा समझ से, बहुत ही सूझबूझ से उसे मजबूत बनाया जाता है, न कि कोई उपाय करने से। ये मेरा पर्सनल राय है। तो
इस तरह से आप अपनी समझदारी से अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं, अपने प्रेम को बढ़ा सकते हैं, न कि किसी उपाय के करने से। अब पत्नी के लिए ये भी नियम बताया गया है कि आप अपने पति को परमेश्वर समझकर उनकी पूजा करें। पति आपके परमेश्वर है। चलिए, शास्त्रों की बात है, कहा गया है, इसे मैं सही मानती हूँ, लेकिन बात कहाँ आती है कि पति को भी तो ये चाहिए कि वो परमेश्वर वाले गुण उनमें हों। आप बात को बुरा मत पति लोग मानिएगा कि मतलब कहने का मतलब पत्नी के लिए तो बता दिया गया कि आपके पति कैसे भी हो, आप उनको परमेश्वर मानिए, वो आपके परमेश्वर है। उनका किसी भी रूप में अपमान तिरस्कार आपको नहीं करना है। ठीक है, मानती हूं मैं इस बात को, लेकिन पति में भी वो गुण होने चाहिए कि हाँ, आप मेरे परमेश्वर हैं, तो पत्नी क्यों नहीं आपको परमेश्वर समझेगी, क्यों नहीं आपको सम्मान देगी। अब यदि आप इंसान भी नहीं है सही ढंग से, तो और उम्मीद करें कि मुझे मेरी पत्नी परमेश्वर का दर्जा दे, तो ये कैसे संभव है आज के समय में। आप बताइए, पहले का समय होता था कुछ और, तो आज के समय में ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। आप उस गुण को अपने अंदर लाइए तो वो सम्मान आपको अवश्य ही मिलेगा। अब बात आती है कि क्या और न करें। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक दूसरे के काम को, जो एक दूसरा मतलब पति पत्नी जो काम करती है, घर के मालिक जो हाउसवाइफ है, आप बाहर काम करते हैं, तो एक दूसरे के कार्यों को कम मत आंकिए। कभी कभी होता क्या है कि पति बोलते हैं कि अरे मैं तो पूरा दिन थका हारा दिन भर मेहनत करता हूं और तुम घर में बैठी बैठी करती ही क्या हो, क्या काम ही होता है घर में। बिल्कुल नहीं, ऐसा मत कहिए। और कभी कभी पत्नी बोलती है आपको ऑफिस जाना है, ऑफिस से आना है और दिन भर और घर में बैठकर आने के बाद आराम करना है, मैं तो दिन भर करते करते थक जा रही हूँ। कहने का मतलब दोनों एक अपनी जो थकान होती है, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो एक दूसरे पे उतार देते हैं। तो किसी भी कार्यों के, दोनों के कार्यों के महत्व को कम मत समझिए, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही घर की गाड़ी चलती है। यदि आप पैसे कमाकर बाहर से ला रहे हैं, तो यदि पत्नी घर न संभाले, न अच्छे से चलाए, तो घर नहीं चल सकता। और आप पत्नी है तो आप घर चला रही हैं और पति बाहर से पैसे कमाकर न लाए तो भी घर नहीं चल सकता। तो आप कोशिश करें कि दोनों एक दूसरे के कार्यों को महत्व दें कि हाँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूं। दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करें, न कि शिकायत कि तुम्हारा काम तो कुछ नहीं है, बस मैं ही सारा कर रहा हूं, मेरे ही काम करने से घर चल रहा है। ये चीजें पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा मनमुटाव लेके आती हैं, बात झगड़े तक, बहस तक पहुंच जाती है। तो एक दूसरे के कार्यों को कम मत आंकिए, दोनों को महत्व दीजिए कि दोनों के ही सहयोग से घर चल पाएगा। तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी मत कीजिए। शिकायत, हमेशा शिकायत लेकर मत बैठिए, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के से शिकायत लेकर कि अरे तुम्हारे अंदर तो ये कमी है, तुमने तो ये काम ठीक से नहीं किया, आपने तो ये चीज अच्छे से नहीं किया। क्योंकि हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है, इस बात को मान के चलिए। तो शिकायत हमेशा मत कीजिए, प्रशंसा भी कीजिए, तारीफ भी कीजिए। हाँ, कोई बात गलत हो जाती है तो उसे बोलना भी जरूरी है, बोल दीजिए, लेकिन हमेशा जो कहते हैं कि शिकायतों का पिटारा लेकर मत बैठिए, इससे धीरे धीरे मन में खटास आने लगती है। तो पति पत्नी के रिश्तों में ऐसे ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं, क्योंकि छोटी छोटी बातें ही दिल में बहुत ज्यादा घर कर जाती हैं, असर कर जाती हैं। तो इन सब बातों से बचें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, एक दूसरे को महत्व दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करें। तो जाहिर सी बात है कि ये रिश्ता बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा। और आपके बच्चों के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है, आपका रिश्ता खूबसूरत होगा तो आपके बच्चों के ऊपर बहुत ही अच्छा इसका असर पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे, मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए रिश्ते के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। नमः शिवाय।